हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड रॉयल 2.0। मैं हूं सूरज खिनोरिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्हाट शुड वी अवॉइड बिफोर अ वर्कआउट्स। बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू 6 मेजर थिंग्स यू शुड अवॉइड बिफोर योर वर्कआउट। तो वो 6 चीज़ें क्या हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वर्कआउट से पहले, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट we should never have a heavy meal or a high fat meal before our workout। ऐसा क्यों है कि हमें हैवी मील नहीं लेनी चाहिए अपने वर्कआउट से पहले? देयर सम रीजंस, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम हैवी मील ले लेते हैं तो हमारे में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसको खाने को पचाने के लिए, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करने लगता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो का एक प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी ब्लड फ्लो वहाँ ज़्यादा होता है जो पॉइंट हमारा ज़्यादा वर्कआउट कर रहा होता है, जो वर्किंग में होता है, राइट। सपोज़ कि मेरा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, तो अभी मेरा प्रोसेस मेरा है कि मैं अभी खाना खा के मेरा खाना पच रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई ब्लड फ्लो टूवर्ड्स माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज हायर एट दैट एज कम्पेयर टू माई अदर बॉडी पार्ट्स, राइट। सो इफ आई एम वर्किंग आउट और आई हैड a heavy meal before my workout and I'm still working out, so I'm working out, my muscles is also working, so at that point of time my muscles also require blood flow and my digestion process also requires blood flow. So this time it's compete with each other, right? My blood compete with each other कि कौन से parts पे मैं ज़्यादा flow हूँ, right? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पे आपको बहुत अजीब सा होगा। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा खाना पचता है, राइट, तो उसको एक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे खाने को पचने के लिए जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो सपोज़ कीजिए कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए, तो उसके कुछ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लॉस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली लिख रहा है कि आपको जो 100% है, जो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो 100% एनर्जी है आपकी, आप जो वर्कआउट को दे रहे थे, वो तो आपका लॉस हो ही रहा है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ ना, तो आप डेफिनेटली ये तो है कि आप 100% आप अपनी एक्सरसाइज में नहीं दे पाएंगे, एनर्जी आपको पूरी है नहीं, तो आप पूरा 100% दे नहीं सकते। और सेकंड थिंग ये भी है कि जब आप हैवी मील लेके आओगे तो आपको ब्लोडेड सा फील होगा जिम में। कभी कभी ऐसा लगता है एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक वेट मारा या प्रेस करा, मन का ओ भाई खाना बाहर आ गया, ऐसा फील होता है ना कि अब भाई कुछ आ गया बाहर। तो ये नहीं होना चाहिए ना, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड अ हैवी मील और हाई फैट मील बिफोर आवर वर्कआउट। तो यार अब देखो, मैंने आपको बताया कि डाइजेशन सिस्टम, तो हर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। किसी का डाइजेशन टाइम लेता है 1 घंटे में, किसी का डाइजेशन हो जाता है, किसी को 2 घंटे लगता है, किसी को मैक्सिमम 3 to 3.5 आवर्स में डाइजेशन हो जाता है, राइट। अगर आप कोई भी सबका अलग अलग डाइजेशन सिस्टम होता है तो मैक्सिमम 3.5 में सबका डाइजेशन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी मत खाओ यार बिफोर वर्कआउट, थोड़ी तो खाओ, इतना नहीं कि हैवी मील नहीं लेनी है, आपको पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है। लो कार्ब्स की ले लो आप थोड़े से, आपको कार्ब्स से एनर्जी मिलती है, राइट। तो कार्ब्स ले लो आप थोड़े से, या आप अंडे खा लो तो 1 घंटे पहले 2-3 एग वाइट्स, राइट, तो वो ठीक रहेगा। अगर आप बटर रोटी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो पेल के दबा के, तो दैट्स नॉट गुड। तो इट टेक्स टाइम, तो आपको जिम में बहुत ओवरलोड लगेगा, तो आप वहाँ पे अपने 100% एनर्जी या 100% आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, तो आपको वहाँ पे नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज। और ये भी देखा जाता है कि आप जब ओवरलोडेड पूरे लोडेड होते हो तो आप एक्सरसाइज अच्छी कर ही नहीं पाते, इवन आपकी लास्ट टाइम से वर्स हो जाती है, राइट। तो वो चीज़ आई थिंक यू शुड अवॉइड बिफोर योर वर्कआउट्स। और सेकेंड थिंग इज़ स्टॉप ड्रिंकिंग टू मच कैफीन बिफोर योर वर्कआउट्स और योर प्री वर्कआउट। मैं प्री वर्कआउट क्यों बोल रहा हूँ कि प्री वर्कआउट में भी कुछ कैफीन होते हैं। कैफीन क्यों मना कर रहा हूँ मैं, टू मच कैफीन नहीं लेना आपको बिफोर योर वर्कआउट, ऐसा क्यों बोला मैंने, तो मैं आपको बता दूँ कि कैफीन में क्या होता है। कैफीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम एक्स्ट्रा कैफीन लेते हैं ना हमारी बॉडी में, तो जब हम कैफीन लेते हैं हमारी बॉडी जो इंटेस्टाइनल पार्ट से कोलन क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जब हम एक्सेस कैफीन लेते हैं तो हमारे कोलन में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारे बाइल जूस इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बाइल जूस निकलने लगता है ज़्यादा, बाइल जूस फ्लो होने लगता है और हमारा कोलन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको
पेट थोड़ा हैवी लगेगा, यू फील कि यू नीड टू गो टू वॉशरूम, आपको वॉशरूम की जरूरत है उस समय। तो जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वर्किंग आउट एंड यू आर फीलिंग दैट कि मुझे वॉशरूम जाके बैठना पड़ेगा यार, मुझे अब नहीं बैठा जा रहा, मुझे वहीं बैठना पड़ेगा, यहाँ तो एक्सरसाइज हो नहीं रही, तो या तो यार आप एक्सरसाइज कर लो या तो वॉशरूम में आधे घंटे बिता लो। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा। कॉफ़ी नहीं, मतलब कॉफ़ी में, हाँ कॉफ़ी इसीलिए बोलते हैं कि कैफ़ीन उसी में ज़्यादा होता है। सो कैफ़ीन, हायर अमाउंट ऑफ कैफ़ीन बिफोर योर वर्कआउट इज सो बैड फॉर यू। सो ट्राई टू अवॉइड दिस, थोड़ा सा लीजिए, वो बेटर रहता है, क्योंकि बहुत मोस्टली लोग जो प्री वर्कआउट्स के रूप में आप कैफ़ीन ही लेते हैं, तो कैफ़ीन यार अच्छी ठीक है, इट्स अ गुड फॉर प्री वर्कआउट, बट थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत से लोग दिखें कि मैंने 2-2 गिलास 3-3 गिलास भर के पी लेते हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। तो सोचते कि यार प्री वर्कआउट है, वो यस आज तो खींच के मारूंगा मैं, आज तो 20 का नंबर खींच दूंगा उठा के, तो नहीं यार 20-30 का नंबर नहीं मार पाओगे आप, उल्टा आप वॉशरूम में जाके बैठ जाओगे आधे घंटे के लिए, तो वो ख़राब है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड चीज़ पे, स्ट्रेचिंग। राइट, ये वाला टॉपिक जो मैं स्ट्रेचिंग है, मैंने आपको पहले ही बताई कौन सी स्ट्रेचिंग बेटर रहती है, ये मैंने पहले रनिंग के ऊपर बताई थी वीडियो कि स्ट्रेचिंग कौन सी करनी चाहिए। सो ऐसी सेम एज फॉर एक्सरसाइज, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। आई थिंक वी शुड डू डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिफोर आवर वर्कआउट्स। अब आप बोलेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, तो स्टैटिक डायनेमिक मैंने बता रखी है पहले, फिर मैं बता देता हूँ आपको, एग्जांपल दे देता हूँ स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी एक मूवमेंट है, जैसे सपोज मेरे हाथ की ये मूवमेंट है, मैंने ये हाथ की मूवमेंट ऐसे करी, तो मैंने आई होल्ड दिस पोजीशन फॉर मोर देन 20 सेकंड्स, राइट, तो दिस इज नोन एज स्टैटिक। तो ये स्टेशनरी मूवमेंट है मेरा, यहाँ पे मैंने हाथ रोक के रखा हुआ है, तो दिस इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इफ आई एम डूइंग दिस, सो दिस इज डायनेमिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो डायनेमिक बेसिकली आपको कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं रहनी चाहिए, मूवमेंट में होती है वो बॉडी, तो वो आपके डायनेमिक में आ जाता है। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज फार बेटर देन योर स्टैटिक स्ट्रेचिंग फॉर बिफोर योर वर्कआउट्स। सो अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है तो आप आफ्टर वर्कआउट कर सकते हो, बट बिफोर वर्कआउट डोंट ट्राई टू डू दिस, इससे आपके क्रैम्प्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं बता दूँ आपको, अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं एक्सरसाइज से पहले, मोस्टली लोग जो है स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट्स करते हैं, उससे पहले आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग योगा करते हैं, वो लोग अपने जो नी रेज होते हैं वो पूरे छूते हैं एकदम, बहुत टाइम तक, वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15-20-30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो वो ना करें यार। अगर आपको क्रैम्प से बचना है, इतना हाई वेट लिफ्ट करने हैं, तो आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग ना करें। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट वन। सो आगे बढ़ते हैं, स्टॉप डूइंग योर कोर एक्सरसाइज बिफोर योर वर्कआउट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोर एक्सरसाइजेज जो होती हैं हमें वर्कआउट से पहले क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। आप लोगों को बेसिकली पता नहीं होगा कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, बेंच प्रेस, हम बारबल कर्ल भी करते हैं बाइसेप्स में, या शोल्डर के फ्रंट रेज करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज में हमारा कोर इज प्लेइंग अ रोल जो हमें नहीं पता होता। राइट, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमारा कोर हर जगह हर कुछ ना कुछ पार्ट दे रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता था। हम लोग सोचते हैं हम लोग बेंच ही मार रहे हैं तो हमारे यहीं की पावर लगती है, नहीं यार, वहाँ पे हमारा कोर भी, हमारे कोर और लेग्स से पावर आती है, तब हम यहाँ से लिफ्ट कर पाते हैं। तो ये है। सो यू नॉट डू योर कोर एक्सरसाइजेज बिफोर योर वर्कआउट्स। तो अगर आप वहाँ पे कोर एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें क्या होगा, आधी एक्सरसाइज एनर्जी आप वहाँ पे भी लूज़ कर चुके होंगे, आपको कोर वहाँ ट्रेन हो चुका होगा, वहाँ से थक चुके होंगे, आपके कोर पूरा सोर हो चुका होगा वहाँ पे जाके उस पॉइंट स्टार्टिंग में आप जब एक्सरसाइज कर लोगे कोर की, तो प्रॉपर जो एनर्जी है ना, आप जो रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर एनर्जी से मैं वेट लिफ्ट करूँ, आप चाहते हो कि मैं 30 kg मारूँ, आप चाहते हो मैं कल 30 मारा 35 मारूँ, लेकिन आप 35 लिफ्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही कोर कर लिया, क्योंकि कोर से आपको होता है, आप कोर से प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्टली एक्सरसाइजेस। सो अगर आपको कोर करना है ना गाइस, सो कोर आप कर लीजिए, अपनी एक्सरसाइज की बात कर लीजिए। कोर इज द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू डू दिस, जस्ट गो बिफोर योर वर्कआउट, आफ्टर योर वर्कआउट, सॉरी। सो आफ्टर आपने वर्कआउट के बाद अगर कोर की एक्सरसाइज करेंगे तो सो बेटर फॉर यू। सो देन अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, यू शुड नॉट डू योर कार्डियो बिफोर योर वर्कआउट। अब कार्डियो भी क्यों नहीं करना चाहिए बिफोर योर वर्कआउट्स, अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कार्डियो क्यों नहीं करना चाहिए बिफोर योर वर्कआउट। अब कार्डियो में क्या होता है, कार्डियो क्या है, कार्डियो बेसिकली हम रनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रनिंग, राइट। जिम में बहुत से लोग जाते हैं, सोचते यार मैं अभी जाके पहले थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ
15-20 मिनट, आधे घंटे, फिर मेरी बॉडी खुल जाएगी पूरी। लोगों ये सोचना होता है कि मेरी बॉडी पूरी खुल जाएगी या अब मुझे थोड़ा फील होगा एनर्जेटिक, देन मैं एक्सरसाइज करूँगा। यार गलत है ये चीज़ गलत है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं पहले कार्डियो करके देन अपनी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी उससे बेटर परफॉर्मेंस दूँ, तो वो तो होने से रहा। इवन आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी उससे भी परफॉर्मेंस डिमिनिश हो सकती है उससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बता देता हूँ कि जब हम कार्डियो करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमें एनर्जी है ना, हम कार्डियो करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, राइट। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, चलो मैं बता देता हूँ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी बेसिकली हमें मिलती है एटीपी की फॉर्म में, राइट। अब हम बेसिकली लोग एनर्जी लेते हैं कार्ब्स से। अब कार्ब्स क्या होता है, हम कार्ब्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में जाके फिर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, राइट। तो ग्लाइकोजन मैंने बताया था, ग्लाइकोजन इज नॉन अदर देन अ प्रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन। हमारा ह्यूमन्स का प्रिजर्व फूड जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, जब हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ से ग्लाइकोजन रिलीज होकर हमारी बॉडी जिस पार्ट पे हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो आता है, देन हम एनर्जी में मिलती है उस कोई भी एक चीज़ करने के लिए, राइट। सो ग्लाइकोजन इज़ द प्रिजर्व फूड, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हमने कार्डियो कर लिया, मैंने रनिंग कर ली, सपोज मैंने रनिंग कर ली 30 मिनट्स रनिंग कर ली मैंने कहा ओ लेट्स रन फॉर 5 किलोमीटर्स, मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करी। देन अब चलो भाई अब तो मैं मारूंगा 100 की बेंच। मैंने कहा ओहो भाई 100 की बेंच मारने चला गया मैं। फिर मैंने 100 की बेंच लगाई, ओ नो भाई लग ही नहीं रहा मेरे से, तो आज क्या हो गया मेरे को, तो ये दिक्कत होने लग जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बस एनर्जी बची ही नहीं यार, आपने ऑलमोस्ट एनर्जी वेस्ट कर ली कार्डियो में। तो आप यहाँ आपका ग्लाइकोजन तो ऑलमोस्ट थोड़ा निकल हाँ राइट, ग्लाइकोजन आपने अपने पहले ही लूज़ कर चुके हैं बॉडी का जितना था कार्डियो में, तो आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी कहाँ से, नहीं मिलेगी। तो वो एनर्जी चाहिए ना आपको, उस एनर्जी को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपको करना क्या है, तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर पूरी एनर्जी दूँ, पूरा वर्कआउट अपना एफिशिएंट रखूँ, एकदम लास्ट टाइम से बेटर परफॉर्मेंस रहे, वेट लिफ्टिंग मेरी हैवी हो, सो मैं बताता हूँ करना क्या है। कुछ नहीं करना, कार्डियो आपको अपनी एक्सरसाइज की बात करना है। अब मैं इसे क्यों करना है वो बता देता हूँ। आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट करा, वर्कआउट ख़त्म किया, अब आपने क्या करा, इस वर्कआउट के टाइम पे अपना ग्लाइकोजन पूरा ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया, राइट। मतलब कार्डियो इफ़ यू आर गोइंग टू लूज योर वेट, राइट, कार्डियो मोस्टली लूज़ करने के लिए करते हैं। तो जब आप ग्लाइकोजन लूज हो चुका है, देन आप अगर आप कार्डियो करेंगे तो वहाँ पर उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम योर फैट। आप अपने फैट से एनर्जी ले रहे होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपके कार्ब से जो ग्लाइकोजन था वो खत्म हो चुका है। तो आप व्हाइल डूइंग योर कार्डियो you will gaining energy from your fat sources. So at that point your fat is reducing, you're getting energy from your fat, so you can easily lose weight more efficiently rather than you're doing cardio before your workout, right? So आप अपनी एनर्जी लूज जो ले रहे हैं फैट से ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और ये बहुत एफिशिएंट है। ये अगर आपको वेट लूज़ करना है तो ये बहुत एफिशिएंट चीज़ है, आप इसे करके देखें। बहुत से जिम में मैंने देखा है, बहुत से लोग आधे घंटे कार्डियो कर लेते हैं, अरे भाई तेरे भाई ने तो आधे घंटे रनिंग कर ली, आज तो मैं एथलीट बन गया, आप तो देख 100 किलो उठाऊंगा। ऐसे नहीं होता भाइयों। सो ये चीज़ से बचना है आपको, ठीक है। सो एक लास्ट को बता देता हूँ कि वी शुड नॉट ड्रिंक टू मच अल्कोहल, वी शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल बिफोर वर्कआउट। अब अल्कोहल क्यों नहीं पीना चाहिए बिफोर वर्कआउट्स, अरे बहुत से छोरों को देखा है मैंने, दारू पी के आएंगे, क्या भाई एक बियर पी के आई, अब तो तेरा भाई में एनर्जी आ गई, आज तो 150 किलो उठा देगा तेरा भाई 150 किलो उठाने के लिए ताकत भी चाहिए। अब भाई सुनो, 150 किलो उठाओगे कैसे, तुम था भी दोगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, हम ही सुन लो भाई। अब तो भाई अल्कोहल से क्या होगा, जब आपने अल्कोहल पिया तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें ब्लड से मिलते हैं, राइट। हमारी बॉडी में जो टोटली जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं ब्लड से फ्लो करते हैं, चाहे प्रोटीन हो या वाइटमिन्स हो गए, हमें कोई पार्ट्स को रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें ब्लड से मिलेंगे। तो सपोज आप अल्कोहल पी के आए और आपने एक्सरसाइज कर ली और आपने स्टेबली एक्सरसाइज कर ली जिम के अंदर, राइट। आप स्टेबल थे, ठीक है, आपने इतनी अल्कोहल नहीं पी, आप स्टेबल थे कि आपने एक्सरसाइज कर ली। देन आप गए, जब बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन रिक्वायर्ड, राइट, आपकी जो आपने पार्ट ट्रेन किया उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी।
भाई थम तो पी के आया था, हमने तो बोल रखा है भाई कि आज तो भाई प्रोटीन मेरा यही था, प्री वर्कआउट, यही मेरा पोस्ट वर्कआउट। अब आपके जो मसल आपने रिप टेयर अप करी है, आपने जो मसल रप्चर हुई है आपकी एक्सरसाइज करते समय, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए होगा ना भाइयों। वो कहाँ से दोगे आप? तो उस मसल को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो क्या वो आपको अल्कोहल दे रहा है? बताओ। तो इससे कुछ नहीं हो रहा भाइयों। व्हाट यू आर गेटिंग इज यू आर जस्ट लूजिंग योर मसल। तो आपको अल्कोहल से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इवन आप अपने मसल का लॉस कर रहे हो। और अल्कोहल के बहुत सारे घाटे हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं। आपका लीवर भी डैमेज करता है, आपकी स्टेबिलिटी डाउन कर देता है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी डाउन कर देता है। बहुत से लोग बोलते हैं यार पी के भाई तेरा भाई का दिमाग तो बहुत चलता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको अल्कोहल ख़राब करता है, बहुत चीज़ें ऐसी। तो अल्कोहल और क्यों नहीं पीना चाहिए? जो जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, वो क्यों नहीं पीना? कि अल्कोहल इज़ द मेन सोर्स विच टेंड्स टू डिहाइड्रेशन, राइट। एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल टेंड्स टू डिहाइड्रेशन। और एक्सेस अमाउंट क्या है यार? आप कोई सा भी आप कितना भी लिमिट बोलो, लिमिट क्या है? अल्कोहल इज़ अ बैड थिंग, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग इट इट्स अ बैड वन, सो डोंट ड्रिंक इट। सो अल्कोहल है ये आपको डिहाइड्रेशन के लिए जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने से आपको एनर्जी, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा, आपकी बॉडी ऐसे सोर फील करेगी, आपकी बॉडी में ऐसा लगेगा कि आप हाइड्रेटेड नहीं होगे, आपकी बॉडी थोड़ी आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा वीक सा हूँ। और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती है तो आप वीक सा फील करते हो, राइट। हाँ, तो वही है कि यार अल्कोहल इज नॉट अ गुड थिंग, सो कीप अवॉइड, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, नॉट बिफोर वर्कआउट, जस्ट स्टॉप इट। अगर आप पीते हो तो फिर भी छोड़ दो यार, अल्कोहल इज नॉट अ गुड थिंग। सो द लास्ट आपसे मैं अपनी वीडियो यही एंड करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्रायन रॉय 2.0। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।